सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। तो बीते कुछ सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे इंडिया में कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, ख़ास करके मोटिवेशनल स्पीकर्स वाले, वो हमें देखो मोटिवेशन की चटनी तो हमें चटा ही रहे हैं, जैसे कि पैसे कमा ले। और जितने भी इस तरीके के यूट्यूबर्स आ रहे हैं, क्रिएटर्स आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से आपको मोटिवेट किया जा रहा है। कोई अपना स्टोरी सुना रहा है तो कोई मोरल स्टोरी सुना रहा है, पैसे से ही रिलेटेड कुछ सुना रहा है, कुछ घटनाएं बता रहे हैं जो रियल लाइफ में हो रहे हैं, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। और आप लोगों को बता रहे हैं कि यही तो लक्ष्य है हमारा, यही तो करना है एट दी एंड, पैसे ही तो कमाने हैं तो कमा ले जल्दी। तो मैं देखो यहाँ पर उन लोगों को भी उतना ज़्यादा दोष नहीं देना चाहता, लेकिन कोई भी एक ऐसा क्रिएटर नहीं मिल रहा है, कोई भी एक ऐसा आदमी, इंसान, बच्चा, कोई भी बूढ़ा, कोई भी आके आपको ये बोले कि थोड़ा खुद के बारे में भी सोचो। खुद के बारे में मतलब बॉडी के बारे में नहीं, भीतर जो तुम्हारे अंदर चल रहा है उसके बारे में भी सोचो। नहीं सभी कोई रेस में लग गए हैं, मैं अच्छे से मोटिवेट करूँगा तो कोई भी सोच रहा हूँ नहीं मैं अच्छे से मोटिवेट करूँगा, मैं शॉर्ट्स बनाऊँगा तो मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊँगा और मोटिवेट करूँगा। वो क्या रहा है तुम्हारे अंदर, चल कुछ और रहा है, वो लोग दिखा कुछ और रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि ये करेगा तो तुझे फ्यूचर में ये चीज़ मिलेगा। मतलब सेंस नहीं बनता इस बात का। सेंस इसलिए नहीं बनता क्योंकि भीतर में हमारे अंदर पहले से अशांति बनी ही हुई है बचपन से लेकर, और ये अशांति अंत समय तक रहेगी, बूढ़े होने तक रहेगी। तो जो लोग पैसे वगैरह कमा लिए, थोड़ा बहुत अच्छा खासा लाइफस्टाइल जी रहे हैं सोशल मीडिया के हेल्प से, वो लोग आपको बताते हैं कि यही टारगेट है, यही करो। और चलो भाई, हमें दिख रहा है कि उनका भी टारगेट पूरा हो चुका है। तो जब उनका भी टारगेट पूरा हो चुका है तो वो शो ऑफ क्यों कर रहे हैं? फिर शो ऑफ करके लोगों को क्यों दिखा रहे हैं, हमें क्यों दिखा रहे हैं? अगर उनका टारगेट पूरा हो ही गया तो बहुत अच्छी बात है, तो शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है पहली बात? और इतना ज़्यादा चीख के बोलने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा जो टास्क है, तुमने जिस काम को चुना है वही चीज़ करो ना, उसी के प्रति लोगों को अवेयर करो, दैट्स इट। तो ये मूर्खता है कि बोलते रहना कि पैसे कमा ले लाइफ में, जो चीज़ एंड में सभी कोई कमाने वाले हैं, उतनी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो लोग बता रहे हैं कि मीडियोक्री लाइफ को एस्केप करो, जैसे कि उन्होंने एस्केप करके बहुत महान ही काम कर दिया है। जैसे मैं देखो किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बढ़ इसलिए, और लोग जान रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं ऐसे क्रिएटर्स को। उन्हें अच्छा लग रहा, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वाओ, इन्होंने तो लिटरली हमारा माइंडसेट ही चेंज कर दिया। लेकिन भीतर ही रूप से हमारे साथ जो चल रहा है उसके तरफ तो हम ज़रा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तुम कामनाओं की पूर्ति कर रहे हो इसलिए ताकि तुम्हें फ्यूचर में कुछ फल मिले, इसलिए काम कर रहे हो तुम। तुम्हारा प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसको तुम्हें ठीक नहीं करना है, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है उसको देखना नहीं है, समझना नहीं है। तुम्हें फ्यूचर में कुछ चाहिए, उसके लिए तुम अभी काम कर रहे हो, और तुम कामना भी कर रहे हो। मंदिर में जाकर तुम कामना भी कर रहे हो, मूर्तियों से तुम कामना कर रहे हो, भीख मांग रहे हो कि मुझे कुछ दिला दे। लेकिन तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रहा है, उस चीज़ के तरफ तुम थोड़ा भी जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो। बता दे रहे हो मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब है, वो ऐसे वैसे। मेंटल हेल्थ ख़राब है? कौन सा मेंटल हेल्थ ख़राब है? मतलब कुछ करने से मेंटल हेल्थ अगर सही हो जाएगा तो कुछ ना करने से मेंटल हेल्थ एक स्टेट में कैसे नहीं रह सकता? भाई कुछ करना या कुछ ना करना, ये दोनों ही हमारे लाइफ का पार्ट है, हमारा आधार है, हमारा एग्जिस्टेंस का पार्ट है। तो कुछ करना या कुछ ना करना, ये हमारा मेंटल हेल्थ उतना ज़्यादा डिसाइड नहीं करता। बात समझ आ रही? इसलिए डिसाइड नहीं करता क्योंकि अगर आप कुछ ना करो तो आप उसको गलत अलग ही क्यों समझने लग जाते हो? वो आपसे उतना ज़्यादा अलग है ही नहीं। कुछ कर रहे हो तो आपका एक अलग अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है। कुछ कर रहे हो, मान लेते हैं फुटबॉल खेल रहे हो, तो उससे आपका एक अलग अटैचमेंट रह जाता है। फिर फुटबॉल छूट जाता है, मान लो आप 40, 50, 60, 70 साल के हो गए, छूट गया, ये सब चीज़ छूट गया, अब नहीं सकते हो, कर ही नहीं पाते हो। तो फिर वो जो खालीपन है, वो जो खालीपन पहले था जिसके कारण से आपने फुटबॉल स्टार्ट किया था और 60-70 साल तक आपने खेला फुटबॉल, फिर उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो उसके बाद वो वाला खालीपन वापस क्यों आया? आप इसको पूरी तरीके से अलग क्यों समझ रहे हो? आप ये प्रूव करना चाह रहे हो कि मैं कुछ करूँगा तो ही मेरा मेंटल हेल्थ सही होगा, भविष्य में कुछ रिवॉर्ड मिलेगा,
लेकिन अभी जो प्रेजेंट है इसको तो आपने पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया, आपने हटाने की आप कोशिश कर रहे हो पूरी तरीके से। हटने वाले नहीं है ये सब चीज़। देखो एंड में बुद्ध ने भी ये चीज़ कहा था कि जो भी करो बेटा लाइफ में एंड में सफरिंग ही मिलेगा, सफ़र ही करना पड़ेगा एंड में। तुम चाहे जो करो, तुम पैसे कमा लो, करोड़पति हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें सफरिंग ही मिलने वाला है, एंड में तुम दुख ही पाओगे। और अभी तो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन समय आएगा। समय कब आता है? बुढ़ापा में समय आता है, जब मौत की सैया में लेटे रहोगे। उस वक्त लगेगा कि यार मैंने पैसा ही तो कमाया था और तो कुछ कमा नहीं पाया, लेकिन अभी भी दुख है। किस बात का दुख है? तो कि यार मैं शायद कुछ छूट चुका है। क्या छूट चुका है फिर? भाई अगर तुमने पूरी तरीके से खुद को जान लिया, खुद को देख लिया है, तो तुम मृत्यु के शैया में भी अगर पड़े रहोगे तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने जाना नहीं है, सिर्फ अगर तुम पैसे कमाने के ही पीछे में भागते रहे, तो तुम मृत्यु के शैया में पड़े रहोगे तो तुम्हें फिर भी डर सताया रहेगा कि यार बहुत जल्दी चला जा रहा हूँ और थोड़ा सा भोगना था, मुझे भोगना था। मैं ये बता रहा हूँ कि खुद को जानो, थोड़ा खुद के भीतर जाओ। आत्मज्ञान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक ये चीज़ आप नहीं करते हो, आप नहीं समझ पाते हो, आप खुद को नहीं समझ पाते हो, आप लाइफ को नहीं समझ पाते हो, आपका एग्जिस्टेंस का मतलब जो है आप उस चीज़ को नहीं समझ पाते हो। आप यही जो चल रहा है ये भी तो एक रेस ही है ना। लोग आपको बता रहे हैं कि आप रैट रेस में फंस चुके हो, आप मीडियोक्री वाले लाइफस्टाइल में फंस चुके हो, लेकिन आप इसको एक्सकेप भी करोगे तो पूरी तरीके से एक्सकेप थोड़ी ना हो जाएगा कि आप मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप एक्सकेप करके भी आप टॉप 1% में पहुंचोगे, तो आप पहुंचोगे ना वहाँ पर भी, तो वो भी तो एक तरीके से गेम ही चल रहा है ना, वो कोई अलग थोड़ी ना हो जाता है भाई। ये देखो मैं आपको कैसे बताऊं, ये नोटबुक है, ये नोटबुक है। आप यहाँ पर हो, आपको पहुँचना यहाँ पर है। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर पहुँच के मेरा लाइफ सेट हो जाएगा पूरी तरीके से, पैसे ही पैसे हो जाएंगे सब कुछ। मैं आपको बोलता हूँ आप यहाँ पर अगर पहुँच भी जाओगे, यहाँ से अगर यहाँ पर पहुँच भी जाओगे, तो यहाँ पर भी तो आप क्या करोगे? भोगोगे ही ना। यहाँ पर भी तो कुछ है ही ना आपके लिए। वहाँ पर भी आप जाके ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप पूरी तरीके से मुक्त हो जाओगे। आपको ऐसा थोड़ी लगेगा कि आप कुछ भी ना मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ आपको नहीं लगेगा। आप अपने दिमाग में बस ये चीज़ क्रिएट करके रखे हुए हो। मैं बता रहा हूँ कि कुछ मिल जाएगा तो बढ़िया होगा, कुछ ना मिले तो मेरा घटिया होगा, तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। क्यों जीवन व्यर्थ है भाई? किसने बोला कि तुम्हें पैसे कमाने के लिए तुम पैदा हुए हो यहाँ पर? किसने कहा? किसी ने नहीं कहा ना। बताया किसने? लोगों ने बताया है कि तुम्हें पैसे ही कमाने हैं, और उसी तरीके से हमारा सोसाइटी बना हुआ है अभी के टाइम पे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट ये भी है, पैसे कमाना इम्पॉर्टेंट ये भी है, लेकिन खुद को जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, जब तक ये चीज़ तुम्हारा नहीं होगा, तब तक तुम पूरे एग्जिस्टेंस को नहीं समझ पाओगे, खुद को नहीं समझ पाओगे। तुम्हारा असली स्वरूप, तुम जिस चीज़ों को माने बैठे हो तुम वही माने बैठे रहोगे। इसलिए ये सब चीज़ छोड़ते थोड़ी ना है किसी को, अकेलापन किसको छोड़ता थोड़ी ना है भाई। एक से एक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का मैंने सुना है डिप्रेशन में जाते हैं। क्या है डिप्रेशन? थॉट्स का बार बार चलना ही तो है। फियर क्या होता है? एक थॉट दिमाग में सता रहा है, चुभ रहा है आपका, वही तो फियर है। तो वो आपसे अलग थोड़ी ना है किसी भी मामले में। है क्या अलग वो चीज़ आपसे? नहीं है अलग। तो जब आप अकेले होगे तब आप सोचोगे यार बाहर जाने से कहीं बुर्ज खलीफा चल जाए, पैसे ही पैसे हैं, चलो घूमने चले जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फ़र्क इस बात का पड़ता है कि तुम बार बार उस चीज़ को चपाटा मार के हटा रहे हो, उस अकेलापन को हटा रहे हो, लेकिन हालांकि वो चीज़ तुमसे अलग है ही नहीं, अलग है ही नहीं। अगर वो अलग होता तो तुम पूरी तरीके से, वो चीज़ तुम्हारे इर्द गिर्द भी नहीं होता, लेकिन वो तुम्हारे इर्द गिर्द है। इसका मतलब यही है कि वही चीज़ तुम्हारे अंदर भी है, तुम भी वही हो। तो उसको देख लो, जान जाओ उसको। इतने सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं, आपको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं कि ऐसे करो लो, देखो इसका स्टोरी सुनो, उसका स्टोरी सुनो, पैसे कमा लो। कोई एक बंदा नहीं मिल रहा है, कोई एक बंदा नहीं मिल रहा है, नहीं दिख ही नहीं रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, जो आपको बोले खुद को जानो, थोड़ा आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, खुद को भी समझ लो, लेकिन नहीं, कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा है। और मुझे नहीं लगता दिखने वाले भी हैं, क्योंकि सभी का ब्रेन वॉश हो चुका है। इस तरीके से हुआ है कि
100 जन्म तक मुझे लगता नहीं भूलेंगे ये लोग, पैसे को ही याद करते रहेंगे कि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जो भी नए क्रिएटर्स आएंगे वो पुराने क्रिएटर्स को देखकर सीखेंगे, अच्छा यही तो करना है, यही तो बोलना है, और भी बहुत तगड़े तरीके से बोलना है। लोगों का टारगेट ही बदला जा रहा है, दिमाग में पूरी तरीके से एक अलग ही टारगेट बिल्डअप कर दिया जा रहा है सोसाइटी के द्वारा। पहले तो चलो ये चीज़ उतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी ये और भी ज़्यादा है। अभी तो सोसाइटी में मतलब फ़ोन में हमारे एक क्लिक में ये सब चीज़ दिख रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो भी आपके दिमाग में क्या डालना चाह रहे हैं, उनकी बातों से पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि उनका किस तरीके से मतलब ब्रेन कंडीशनड हो चुका है। मैं बोलूँगा ब्रेन वॉश नहीं बोलूँगा, कंडीशनड हो चुका है। बात समझ आ रही है भाई। ये जो डिप्रेशन किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तुम्हें क्या लगता है किसी को छोड़ देगा क्या? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के मैंने सुना है कि वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। क्यों डिप्रेशन में जाते हैं, कैसे? उनके पास तो पैसे ही पैसे हैं भाई। और छोटे मोटे क्रिएटर्स अभी के टाइम पे बता रहे हैं कि भाई पैसा सब पूरा डिप्रेशन ख़त्म कर देता है। वो करोड़पति तुमसे भी ऊंचे लेवल पर बैठे हैं, उनका डिप्रेशन हो जा रहा है, उनका क्या हो रहा है वो चीज़ वो नहीं जान पा रहे हैं, और तुम बता रहे हो कि पैसा ही तुम्हारा पूरी तरीके से डिप्रेशन ख़त्म कर देगा। अगर होता तो उनका ख़त्म नहीं हो जाता। भागना चाह रहे हैं ना हम, अपने इस नेचर से ही भागना चाह रहे हैं। जो हो रहा है ये पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस का ही पार्ट है, हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। बस बात समझ आ रही है? बीमारी युक्त शरीर और बीमारी मुक्त शरीर भी दोनों ही एग्जिस्टेंस के ही पार्ट हैं। बीमारी युक्त अगर कोई बॉडी है, हम उसको ऐसा अलग देखने लग जाते हैं कि मतलब अलग ही एंटिटी। अरे भाई एकदम ही अलग एंटिटी होता तो बीमारी लगता ही नहीं, बीमारी नाम का चीज़ ही नहीं होता। लेकिन बीमारी भी तो वही है ना भाई, वही एग्जिस्टेंस में है ना, वही ज़ीरो के अंदर सब कुछ है ना। वो एकदम ही अलग थोड़ी ना है जिसको हम अलग ही बोल रहे हैं। अघोरी इसको देखो, वो हमसे बहुत ही अलग तरीके के लाइफस्टाइल को जीते हैं। शमशान में रहते हैं, डेड बॉडी के साथ सो जाते हैं, मांस खाते हैं, डेड बॉडी के साथ मैंने सुना संभोग भी कर देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और अलग अलग तरीके से रहते हैं वो, बहुत ही, और देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वो क्या दिखाना चाह रहे हैं पता है? कि हम जिस चीज़ को नकार रहे हैं वो भी कोई अलग हमसे नहीं है। हम जिस चीज़ का पहनावा में हैं, हम जिस चीज़ के लाइफस्टाइल में इर्द गिर्द बसे हुए हैं, हमें जो चीज़ पसंद आता है तो हमारा नापसंद भी है, तो उस नापसंद को वो जीते हैं। तो पसंद और नापसंद ये कोई अलग नहीं है, एक ही एग्जिस्टेंस के पार्ट हैं। तो वो नापसंद को जी के ये बताते हैं कि ये जो मूर्ख लोग सिर्फ पसंद को ही अपनापन मानते हैं, ये मूर्ख हैं सबसे बड़े। इसलिए मूर्ख है क्योंकि ये नापसंद को रिजेक्ट कर रहे हैं। नापसंद जो चीज़ है और पसंद जो चीज़ है, हम दोनों को ही स्वीकारते हैं। आप अगर पसंद नापसंद दोनों को ही स्वीकारते हो, आप भी एक तरीके से छोटे मोटे अघोरी ही हो। बात समझ आ रही है? तो यही चीज़ है मैं बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा खुद को समझो, खुद को जानो, और ज़्यादा दिमाग को, ब्रेन को कंडीशन मत करो। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम अपने ब्रेन को कंडीशन करते रहोगे, तुम्हारा हर बार एक नया टारगेट, हर बार एक नया लक्ष्य बिल्डअप होता रहेगा और तुम इस पल को जी नहीं पाओगे। ये जो पल है तुम्हारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर तुम एक्सकेप कर दोगे, फिर एक्सकेप होता जाएगा। तुम अभी 50 साल के हो, फिर 60 होगा, 70 होगा। एक टाइम के बाद तुम जब मृत्यु की शैया में रहोगे ना, और जो मौत आएगी नहीं, तब तुम्हें लगेगा कि यार क्या छूटा हुआ है, जो चीज़ मुझे अंदर ही अंदर सता रहा है, क्या छूटा क्या है। उस वक्त तुम नहीं बोल सकते हो कि वाह मैंने तो अच्छा जीवन जिया भाई, अच्छा जीवन जिया, इधर घूमा मैं, उधर घूमा। क्या किया घूम के? वो तुम्हारे दिमाग में ही बस शोभा दे रहा वो चीज़, कुछ हुआ नहीं बस घूम के, कुछ हुआ नहीं घूम के। अब भी तुम वही विचारों में फंसे हुए हो जो तुम 20 में थे, 10 में थे। सेम कंडीशन ब्रेन पहले था, अब भी है और आगे भी रहेगा तुम्हारा। ये लूज़र मेंटालिटी है, ये सबसे बड़ा लूज़र, ये लाइफ का लूज़र यही लोग हैं। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बताया जाता है ना कि लाइफ के लूज़र वो होते हैं जो कुछ काम नहीं करते, पैसे नहीं कमाते। लाइफ के लूज़र वही हैं जो अपने विचारों में जीते रहते हैं, जो फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। वही लाइफ के लूज़र है मुझे लगता है, मेरे हिसाब से। वो आप लोगों को भी वही बताते हैं, खुद के बारे में भी वही चीज़ करते हैं। घूमते हैं, कभी मन उदास हो गया चलो घूमने, टीवी देखने लग जाते हैं, फ़ोन चलाने लग जाते हैं। ये लोग लाइफ के लूज़र हो जाते हैं। लाइफ को समझा ही नहीं, लाइफ को पूरी तरीके से मैकेनिकल बना दिया। लाइफ एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छे को भाई हवा टाइट हो गया,
ये रहस्य को समझने में, फिर भी नहीं समझ पाए। लेकिन ये लोग बताते हैं कि लाइफ तो मैकेनिकल ही है। कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा हूँ बस तुम्हारे दिमाग में कि क्या है लाइफ। क्या ये सिर्फ मैकेनिकल तरीके से जीने का एक तरीका है, हमारे बॉडी का, हमारे माइंड का, हमारे मन का, या फिर कुछ और है जो इन सारी चीज़ों से परे है,